अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रैग मॉडल क्या होता है, हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं एलएलएम्स में और रैग मॉडल में। ठीक है, लाइक अगर हम एलएलएम्स की बात कर ली जाए, जैसे चैट जीपीटी, ग्रॉक एआई, क्लाउड, हम इन पे जब भी क्यूरी देते हैं या प्रॉम्प्ट देते हैं, हमें उस प्रॉम्प्ट के बदले में उसी से रिलेटेड आंसर मिलता है। ठीक है, वेक्टराइजेशन नो डाउट एलएलएम्स में भी होती है। ठीक है, वेक्टराइजेशन मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा वेक्टराइजेशन क्या होती है, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं। लेकिन वेक्टराइजेशन नो डाउट एलएलएम्स में भी हुई होती है, बट इतनी अच्छी नहीं होती जितनी रैग मॉडल्स के अंदर हुई होती है। अगर हम मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लाइक स्मार्ट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। ठीक है, अगर मैं बेसिक एलएलएम की बात कर ली जाए तो एलएलएम में अगर मैं क्वेरी चलाता हूँ तो उसके मैं उससे अगर कहूँ कि मैं मेरी जो फ़्लाइट थी वो पीआईए की वो कैंसिल हो गई है, मुझे उसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दो, तो वो आपको जस्ट इधर उधर की बातें घुमा फिरा के सुना देगा। वो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकेगा, टू द पॉइंट, टू द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो पीआई के रेलिवेंट होगी। ठीक है, लेकिन रैग मॉडल में ऐसा नहीं है। रैग मॉडल में जब आप उससे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, लाइक मैंने उसको पीआई के जो है मेरे पास डेटा बेस है, मैंने उसके लिए रैग मॉडल बनाया हुआ है। तो जब उसका चैट बोर्ड बना होगा, ठीक है, और विदाउट चैट बोर्ड भी अगर रैग मॉडल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, तो जब वो वहाँ पे हम क्यूरी चलाएंगे, ठीक है, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें वो रैग मॉडल के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी उसकी बेस से हमें डाटा रिट्रीव करके जो लाइव डाटा होगा वो भी हमें फैच करके दे देगा। ठीक है, क्यूरी प्लस जो हमारा जो उसके अंदर डिज़ायर्ड आउटपुट होगी, और उसको जो है वो कनेक्ट करेगा एलएलएम्स के साथ। ठीक है, और हमें एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा। उसको हमारे पास उसके पास हमारा जो है वो प्राइवेट डाटा उसका असेस सारा होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। रैग में आपके पास रैग के पास आपका प्राइवेट डाटा सेट जो है वो असेस होता है। ठीक है, लेकिन एलएलएम्स में ऐसा नहीं होता, उसके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं होता। ठीक है, करंट इवेंट्स के बारे में एलएलएम्स को नहीं पता होता, जबकि रैग मॉडल में ऐसा नहीं होता, उसको सारे करंट इवेंट्स के बारे में भी पता होता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ओवरव्यू ले लेते हैं, हम इसमें क्या क्या देखेंगे। हम इंट्रोडक्शन टू रैग मैंने आपको जैसे थोड़ा सा कवर कर दिया, मजीद भी इंशाल्लाह आपको आगे कवर करूँगा। फिर रैग सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, डाटा इंजेक्शन पाइपलाइन क्या होती है, ठीक है, ये कैसे वर्क करती है, एम्बेडिंग मॉडल्स और चंकिंग क्या होती है, वेक्टर डाटाबेसेस, वेक्टराइजेशन क्या होती है, और इसी तरह एडवांस रैग के आर्किटेक्चर्स कौन से और रियल वर्ल्ड यूज़ के सिनेरियोज कौन कौन से हैं। ठीक है, रैग और एलएलएम्स में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया कि इसमें आउटडेटेड नॉलेज होता है और यहाँ पे आपके पास रियल टाइम जो है वो नॉलेज उसके पास होता है। ठीक है, इसके पास फैक्ट एंड फिगर्स वही होते हैं जो ओल्ड जो उसके पास लाइक उसके मेमोरी के अंदर आपने फीड किए होते हैं। ठीक है, वो आपके यूज़र की जो इनपुट होती है उससे सीखता है, लेकिन उस लेवल का नहीं सीखता जो हम उससे चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसके पास फ्रेश नॉलेज नहीं होता, एक्सटर्नल नॉलेज नहीं होता। प्राइवेट जो आपका डाटा है, लाइक अगर आप उसको डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट अगर दे भी देते हैं तो उसके पास वो सारा नॉलेज नहीं वो उससे फैच कर सकता। लाइक आप उससे कहें कि मुझे इससे जो है ना रेलिवेंट रियल टाइम डाटा और फैच करके दे दो, तो वो आपको नहीं कर सकते दे सकता। लेकिन रैग मॉडल में ऐसा नहीं है, क्योंकि रैग मॉडल के पास आपका सारा प्राइवेट डाटा होता है और सेफली होता है, विदाउट एनी लाइक विदाउट एनी केस ऑफ। लेकिन रैग मॉडल में ऐसा नहीं है। रैग मॉडल के पास आपका जो है वो प्राइवेट डाटा का असेस होता है विदाउट एनी सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं वाई वो यूज़ रैग, हम यूज़ रैग को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम हेलुसिनेशन को कम करने के लिए, लाइक उसके पास रियल टाइम का डाटा का असेस नहीं होता है, रैग के पास रियल टाइम डाटा असेस होता है। ये आपको रॉ फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे आपको क्यूरी चला जब आप क्यूरी रन करते हैं तो उसके बेस पे आपको आंसर देता है। ठीक है, उसके पास फैक्चुअल एक्यूरेसी होती है, आंसर बैक्ड बाय द वेरीफाइबल सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपका डाटा होता है उसके अंदर, वो सारा वेरीफाइड डाटा होता है। ठीक है, उसके अंदर उसने बेसिकली चंकिंग की होती है। ठीक है, अब उसमें एम्बेडिंग की हुई है, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। ठीक है, एम्बेडिंग क्या होती है, चंकिंग क्या होती है, उसकी बेस पे वो आपकी जब क्यूरी रन होती है तो एम्बेडिंग के अंदर जो चंक्स बने होते हैं, ब्लॉक ऑफ चंक्स होते हैं, वहाँ से वो आपका जो है वो क्यूरी वहाँ से रिट्रीव करता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डाटा बेसिस। ठीक है, इसके पास आपका प्राइवेट डाटा असेस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, और फार चीपर दैन द फाइन ट्यूनिंग लार्ज मॉडल्स। जो लार्ज मॉडल एलएम्स में उनको क्योंकि आपको ट्रेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें आपको ट्रेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ओपन एपीआई या जिसकी भी आप डीपसीक की जो है वो एपीआई यूज़ करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं अपने रैक के साथ। ठीक है, और उसके पास आपका रियल टाइम नॉलेज भी होता है। देन एंड टू एंड रैग आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, आपका एक पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट, ठीक है,
अब आप अपने रैग मॉडल को क्या क्या दे सकते हैं, उसके पास आपका पीडीएफ का डाटा हो सकता है, ठीक है, उसके पास आपका वेबसाइट का डाटा हो सकता है, आपके पास उसके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डाटाबेस हो सकता है, ठीक है, जो कि एसक्यूएल, माई एसक्यूएल या क्रोमा डीबी किसी में भी हो सकता है। अब लाइक उसके पास आपका पीडीएफ का डाटा है, आपका जो सारा डाटा है वो पीडीएफ में पड़ा है। अब पीडीएफ से क्या करेगा, वो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, चंक्स में जो है वो स्प्लिट करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है वो साइज़ के चंक्स बना लेगा, और फिर देन क्या करेगा, उन चंक्स को जो है वो कम्प्लेक्स टेक्स्ट की फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। लाइक अगर आप क्या करते हैं, जब हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, एआई मॉडल ट्रेन करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो जो टेक्स्ट होता है उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, देन उन चंक्स की बेस पे उसे नंबर्स में डिवाइड करता है, नंबर्स में जो है वो कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है वो हमारा मॉडल ट्रेन नहीं हो सकता, तो वो उसको टेक्स्ट से किस में करेगा, आपके उसके अंदर 0 1 की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म्स की, या फिर आप उसे कहें कि नंबर की फॉर्म्स में लेकर आता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जो चंकिंग हुई होगी वो ब्लॉक्स वो एम्बेड होंगे, ठीक है। एम्बेड का मतलब यही है कि जो आपका जो डाटा होगा वो जो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, कंप्रेस्ड टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, वो क्या करेगा, वो उसको एम्बेड करेगा। एम्बेड से मुराद वो उसको 0 1 या बाइनरी फॉर्म या फिर इन द न्यूमेरिकल डाटा फॉर्म उसको लेकर आएगा, और फिर उसके सेपरेटली चंक्स बना देगा, ठीक है, एम्बेडिंग चंक्स बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम्बेडिंग 1, एम्बेडिंग 2, और इसी तरह एम्बेडिंग किसने चंक्स जिस तरह का आपका डाटा होगा उस हिसाब से वो चंक्स बना लेगा। अब ये चंक्स किस बेस पे बनाएगा, लाइक ये एम्बेडिंग 1 वाला वो डाटा उसके लिए बना लेगा, अगर आपने लाइक उसको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे जैसे हम, ठीक है, तो ये उसके पास जो है वो स्टाफ का डाटा हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स का हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है वो लाइक जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनका हो जाएगा, और ये जो अकाउंट्स वाले हैं उनका डाटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम क्यूरी रन करेंगे, ठीक है, अब ये यहाँ से आया यूज़र, उसने दी क्यूरी, ठीक है, क्यूरी जाएगी एम्बेडिंग एपीआई के पास, ठीक है। अब वो क्यूरी को स्प्लिट करेगा, एम्बेड करेगा, उसको नंबर फॉर्म में लेके आएगा, ठीक है। यानी ये जो आपका सारा जो था वो मॉडल जिस तरह से चल रहा था एक हायरार्की फॉर्म में, उसी तरह वापस भी रिट्रीव करके डाटा उसी तरह ही लेके जाएगा, ठीक है। अब एम्बेड हुआ हुआ था डाटा, एम्बेडिंग एपीआईज में से हम एपीआईज यूज़ करते हैं, तो एम्बेड हुआ हुआ डाटा जो था उसमें वो सेव हुआ हुआ था कि लाइक अकाउंट्स वाले हैं, ये स्टूडेंट्स का डाटा है, और ये जो है वो फैकल्टी मेम्बर्स का है, ये टीचर्स का है, जिन जिन का। अब हमने जो क्यूरी चलाई होगी उसकी बेस पे ये तीनों चीज़ों को जो है वो मर्ज करेगा और सिमेंटिक सर्च लगाएगा, ठीक है। इसमें सिमेंटिक सर्च भी होता है और एक और सर्च होता है, फिलहाल मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिमेंटिक सर्च की बेस पर ये क्या करेगा, टेक्स इन द एम्बेडिंग्स जो आपने एम्बेडिंग की है उनको कंपेयर करेगा एम्बेडिंग्स के साथ जो उसके अंदर मौजूद होगा डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब वो नॉलेज बेस्ड जो डाटाबेस हमने बनाया हुआ है क्रोमा या जिसमें भी हमारा डाटाबेस बना हुआ था, उसके अंदर एक सिमेंटिक सर्च चलेगा और उसके अंदर फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन से मुराद ये बेसिकली ये जितने भी एरोज नज़र आ रहे हैं आपको, ये फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है। एक फैक्टर्स फॉर्म की बेस में आपका डाटा पड़ा होता है, लाइक स्लोप है, एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर जी प्लेन भी होगा, एक्स प्लेन भी होगा, के प्लेन भी होगा, एम प्लेन भी होगा, तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्लेन्स बने होंगे जिनके ऊपर आपका डाटा पड़ा होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स का पड़ा हो, और यहाँ पे जो है वो इसी तरह फैकल्टी मेम्बर्स का पड़ा हो, और हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का हो, यहाँ पे फैकल्टी मेम्बर्स का हो, और इसी तरह एक और वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा होगा और एक वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा होगा, वहाँ पे अलग से डाटा पड़ा होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो उस वेक्टर के ऊपर स्पेसिफिक उसी वेक्टर के ऊपर जाएगा जिस वेक्टर के रिलेटेड क्यूरी होगी, उस क्यूरी के रिलेटेड उस वेक्टर पर जाएगा, वहाँ से डाटा फैच करेगा, और फिर उस टेक्स्ट को जो वहाँ से उसने जो टेक्स्ट लिया है, ठीक है, फिलहाल उसके पास टेक्स्ट की फॉर्म में ही डाटा होता है, डाटाबेस में तो टेक्स्ट की फॉर्म में सारा डाटा पड़ा होता है, तो वहाँ से क्या करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट को जो है वो एलएलएम में लेके जाएगा, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में लेके जाएगा, और उस रिज़ल्ट को कंबाइन करेगा एलएलएम के रिज़ल्ट्स के साथ और उसकी क्यूरी के साथ एडिशन करके उसको आंसर देगा, और फिर वो यूज़र के पास चला जाएगा। बेसिकली ये इसकी हायरार्की थी टोटल, ठीक है। देन ये मैंने आपको बता दिया वेक्टर डीबी क्या होता है, डेटाबेस के बारे में, एम्बेडेड क्यूरी कैसे रन करते हैं, और एलएलएम कैसे आंसर करेगा एंड ऑफ द डे, ठीक है। उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन पाइपलाइन, ये भी आपको बता दिया कि पीडीएफ में भी हो सकता है, वेबसाइट एपीएस डाटाबेसेस जैसे भी सीएसवी फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और वो पहले सबसे पहले क्लीनिंग करता है, फिर चंकिंग में उसको बनाता है, फिर एम्बेड करता है, और फिर वेक्टर्स में यानी वेक्टर डाटाबेस में स्टोर कर देता है। और वेक्टर डाटाबेस का मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर डाटाबेस क्या होते हैं, क्रोमा डीबी भी हो सकता है, और इस तरह काफ़ी जो है वो मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं रिट्रीवल पाइपलाइन की। रिट्रीवल पाइपलाइन का भी मैंने आपको बता दिया, यूज़र क्यूरी करेगा, क्यूरी एम्बेड होगी, फिर सिमिलरिटी सर्च लगेगा या सिमेंटिक सर्च लगेगा, ठीक है, और
फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट्स होंगे रेलिवेंट रिज़ल्ट्स वो लेके आएगा प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के पास, ठीक है, यानी उसके पास एलएलएम के पास, फिर एलएलएम जो है वो आगे आपको फाइनल आंसर जो है वो जनरेट करके देगा, ठीक है। देन व्हाट आर एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स बेसिकली क्या होती है, ठीक है, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू द डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर्स दैट कैप्चर सिमेंटिक मीनिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके पास लाइक कैट डॉग और पेट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको एक एम्बेड कर देगा वेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, प्लेन को एक जो है वो प्लेन का इसने सैम्बल ले लिया, यहाँ से एक कार का सैम्बल ले लिया, क्लस्टरिंग कर ली है बेसिकली, ठीक है। अब जब इसने क्लस्टरिंग कर ली है फिर उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वहाँ से जो है वो जब हम उसको डाटा देते हैं तो उसकी बेस पे हमें फैच करके ले आता है, ठीक है। ओपन एआई एम्बेडिंग्स मॉडल जो है वो हमारे पास क्या कौन कौन से हैं, ठीक है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल है, इसी तरह मल्टी मॉडल गूगल का जेमिनाई है, ठीक है, इस तरह सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स हैं, हगिंग फेस की लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं पाइथन में, ठीक है, इसी तरह कोहेर एम्बेडिंग्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो मल्टी मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हमें एम्बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास चंकिंग स्ट्रेटजीज़। चंकिंग स्ट्रेटजीज़ के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड या टोकन चंकिंग, ठीक है। फिक्स चंकिंग में हमारे पास क्या होता है, हम एक फिक्स साइज़ की लाइक हम 500 के 3 चंक्स हम बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारा जो है वो स्प्लिट हुआ हुआ डाटा वो सेव होता है। ये हमारे पास जो है वो इम्प्रैक्टिकल ये हमारे पास इतना प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि हमारे पास इसमें जो है वो ब्रेकेज ऑफ डाटा होता है। लाइक अगर हम 500 के हमने चंक्स बनाए हुए थे 3, तो वो जो 500 के बाद जो डाटा होगा वो एक चंक में डिवाइड होके अलहदा हो जाएगा उस चंक से, तो उसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है ब्रेक हो जाए और कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिड सेंटेंस से ही ब्रेक हो जाएगा हमारा। फिर आता है हमारे पास हायरार्किकल चंकिंग, ठीक है। ये मल्टी लेवल स्ट्रक्चर है, लार्ज पेरेंट चंक्स विद स्मॉलर चाइल्ड चंक्स फॉर द प्रिसाइज रिट्रीवल, ठीक है। जैसे हमारे पास ट्री होता है, एक पेरेंट होता है, उसके आगे उसकी ट्री रूट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह हायरार्किकल चंकिंग में भी यूं ही होता है, इसके अंदर एक पेरेंट होगा और उसके साथ चाइल्ड चंकिंग्स होंगी, ठीक है। इसमें हम वी क्रिएट चंक्स फॉर एवरी पैराग्राफ और द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस। हम इसमें सेक्शंस की बेस पे या फिर प्रिजर्व्स कॉन्टेक्स्ट की बेस पे या फिर हम एक पैराग्राफ की बेस पे चंकिंग कर लेते हैं और हम चंक्स बना लेते हैं हर सेंटेंस के लिए या फिर हर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है या हमारा जो मेन उसे क्या कहते हैं सेक्शन है उसके लिए। दूसरा इसको कॉम्प्लेक्स होता है, ये इसको जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, हाई स्टोरेज कॉस्ट है इसकी, लाजमी सी बात, आप इतने ज़्यादा चंक्स बनाएंगे आपकी मेमोरी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी और इसी तरह इसको इम्प्लीमेंट करना प्रोडक्शन सिस्टम्स में वो भी मुश्किल होगा। इसमें फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर पे चंकिंग की टेक्निक आती है वो आती है सिमेंटिक चंकिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट बेस्ड ऑन द मीनिंग शिफ्ट्स डिटेक्टेड बाय द एम्बेडिंग सिमिलरिटीज़। हम सिमिलरिटीज़ की बेस पे जो हमारा डाटा होता है या जो टेक्स्ट होता है हम उसको क्या करते हैं कोहेरेंस की बेस पे हम उसकी चंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, तो हम उसकी न्यू जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई होगी, न्यू टेक्स्ट आया होगा, उसकी अलग से चंकिंग बना लेंगे। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि स्लोअर प्रोसेसिंग होगी क्योंकि आपको हर एक टेक्स्ट के लिए जो भी नया ऐड हो रहा है उसके लिए नया चंक बनाना पड़ रहा है और ये सबसे मतलब स्लो तो होगा लेकिन ये प्रोड्यूस करेगा हाई क्वालिटी चंक्स और इसका जो लाइक जो रिजल्ट्स होंगे वो सबसे बेस्ट होंगे, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं हम जो टूल्स यूज़ करते हैं चंकिंग के लिए और एम्बेडिंग के लिए, ठीक है। चंकिंग के लिए हम जो है वो लाइक लैंग चेन यूज़ करते हैं, ठीक है। इरैक का फ्रेमवर्क है, इसमें टोकन्स टेक्स्ट स्प्लिटर है, सिमेंटिक चंकर है और इसके जो है वो इस तरह मुख्तलिफ हैं। इसी तरह लामा इंडेक्स है, इसी तरह हेस्टैक है, जो हगिंग फेस हब हो गया, जेमिनाई एम्बेडिंग्स हो गया, कोहेर एम्बेडिंग्स, मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके एम्बेडिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह वेक्टर डेटाबेसेस के लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो क्रोमा डीबी और वीएटिव और इलास्टिक सर्च, फैज, पाइनकॉन, क्यूडंट और इस तरह मुख्तलिफ टूल्स मार्केट में और भी अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आता है रैक के आर्किटेक्चर्स कौन से हैं, ठीक है। रैक के आर्किटेक्चर्स में सबसे पहले आता है नेव या स्टैंडर्ड रैक। यूज़र क्यूरी चलाएगा, एम्बेड करेगा, वेक्टर सर्चिंग होगी और जो टॉप के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जो हमने जो से रिलेटेड होंगे वो एलएलएम को देगा और एलएलएम हमें आंसर कर देगा। इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, सबसे आसान है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है क्योंकि स्टैंडर्ड रैग है। यूज़र ने क्यूरी की, गया एम्बेड किया और वेक्टर से सर्च किया और हमें
डायरेक्ट एलएलएम ने आंसर दे दिया। सिंगल हॉप रिट्रीवल ओनली, यानी एक ही सर्च में उसने आंसर दिया, ठीक है। नो जो है वो चेकिंग, और कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेशंस, मतलब, और दूसरी बात इसमें नो रीजनिंग ओवर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई रीजनिंग नहीं करता, ठीक है। मल्टी मॉडल्स के अंदर लाइक आप विदाउट एनी रीजनिंग आपको आंसर करेगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट से, ठीक है। फिर हाइब्रिड रैग आता है, ठीक है, यूज़र क्यूरी चलाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ इसके जो है वो आर्किटेक्चर्स हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं। रैग विद मेमोरी, इसमें आपके पास रैग की जो है वो रैग के साथ मेमोरी होती है, ठीक है, मर्ज हुई होती है, ठीक है। इसी तरह ग्राफ रैग है, एजेंटिक रैग है, मल्टी मॉडल रैग है, सेल्फ रैग है, और रैग आर्किटेक्चर्स का कंपैरिजन अगर हम देख लें तो ये देखिए, जो नेव रैग है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, ठीक है, और इसकी जो लेटेंसी है वो फास्ट है, एक्यूरेसी इसकी मॉडरेट है। ये बेसिक हमारा यूज़ क्यों होता है, हम इसको सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आता है हाइब्रिड रैग, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी लेटेंसी जो है वो भी मीडियम है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है, और ये इंटरप्राइज सर्चेस के लिए काम आता है, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है। देन हमारे पास मेमोरी रैग आता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मीडियम है, और लेटेंसी भी मीडियम है, और एक्यूरेसी इसकी हाई होती है। ये हमारे पास चैट बोर्ड्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मेमोरी हमारे पास इसके पास सेव रहती है, तो चैट बोर्ड्स जब हमें आंसर देते हैं तो हमारी मेमोरी की बेस पर जो उसके पास कैशे मेमोरी में सेव हुई होती है उसकी बेस पर भी आंसर दे रहा होता है। देन आता है ग्राफ रैग, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, इसी तरह लेटेंसी इसकी मीडियम है, और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि हम मेडिकल या लीगल यूज़ में यूज़ करते हैं। तो जो डाटा हमारे पास होता है मेडिकल या लीगल वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसके अंदर ग्राफ रैग को यूज़ किया जाता है। देन एजेंटिक रैग आता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी हाई होती है, लेटेंसी इसकी स्लो है, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई होती है, और ये ऑटोनोमस एआई के लिए यूज़ होता है। देन मल्टी मॉडल है, सेल्फ रैग है। मल्टी मॉडल रैग हम विजन एआई में यूज़ करते हैं, और सेल्फ रैग हम क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फॉर द रैग मॉडल, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एलएम्स को कवर करेंगे कि एलएम्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्किंग परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।